हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं एनिमल साइंस और उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल चलती है, वो स्टमक में जाती है, फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह उनसे जाके कनेक्ट होती हैं। इसी के साथ साथ लीवर, पैनक्रियाज और बाकी सब सिक्रीशंस भी इसी में ही होती हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट हैं, ये आप देख सकते हो, पर मैं आपको बेसिकली जो सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सलाइवा के बारे में बात करेंगे। सलाइवा रिलीज होता है सैलिवरी ग्लैंड से, है ना। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो तीन जगह मिलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो हमारे चीक्स के पास होते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं आप, यही है। यहाँ पे ऐसे ही एक पैरोटिड ग्लैंड है जो लोअर जॉज की तरफ होता है। ये जॉज लिखा है, सॉरी थोड़ा गंदा लिखा है पर कोई बात नहीं। और सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल मतलब जीभ, तो उसके बिलो टंग आपको सबलिंगुअल ग्लैंड मिल सकता है। ये सैलिवरी अल्फा अमाइलेज रिलीज करता है और इसके साथ साथ इसमें लाइसोजाइम की सिक्रीशंस भी होती हैं। तो ये सैलिवरी अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में और पीएच 6.8 भी मेंटेन करेगा इन द माउथ। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे लीवर की। अब आप देख सकते हैं लीवर एक्चुअली दो अलग अलग पोर्शन से मिलकर बना होता है। इसकी फंक्शनल यूनिट को हिपैटोसाइट बोलते हैं। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, बस आप समझ लीजिए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटोसाइट। ओके। तो ऐसे करके जो सिक्रीशन हिपैटोसाइट करेंगे वो ऐसे ऐसे कलेक्ट होके हिपैटिक डक्ट में जाएंगे, फिर वो स्टोर हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में। ओके। तो इस डक्ट को जो यहाँ से नीचे की तरफ चली, ये हिपैटिक डक्ट हुई, और गॉल ब्लैडर से फिर इधर की तरफ आई, उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। और जो इन इन दोनों डक्ट्स को कनेक्ट करेगी उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइल जूसेस की सिक्रीशन यहाँ तक प्रेजेंट है। उसके बाद पैनक्रियाज भी काम करता है। ये पैनक्रियाज अपनी सिक्रीशन जहां छोड़ेगा, इस पर्टिकुलर डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे एक स्पिंचर ऑफ ऑडी होता है, ये चार छल्ले वाली ऑडी नहीं है, पर मैंने बस ऐसे रेफरेंस के लिए यहाँ बना दी है। तो यही स्पिंचर इसको रिलीज करता है इनटू ड्यूडेनम, है ना। एंड लीवर सिक्रीट्स बाइल विच आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तीसरी हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ऑर्गन है जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ये जो मैंने डायग्राम में यहाँ बनाया है ये पैनक्रियाज है। ओके। तो जब ये एंडोक्राइन पार्ट काम करेगा तो वो इंसुलिन ग्लूकागोन बनाएगा और एक्सोक्राइन पार्ट अल्कलाइन जूसेस को सिक्रीट करेगा विच कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन। ओके। अब हम मेन डाइजेशन प्रोसेस पे चलते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो एक्चुअली मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड होती है। बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी में जब हमारा फूड होता है तो उसमें मैस्टिकेशन ऑफ द फूड्स शुरू होती है, और उसमें मैस्टिकेशन मतलब उसकी च्यूइंग, उसमें सलाइवा का मिक्स होना, ये सब होता है। और उसमें यही बक्कल कैविटी से नीचे उतरते वक्त उसको फैसिलिटेट करेगी ताकि उसमें हम स्वेलो कर सकें। और फूड प्लस सलाइवा को हम बोलस बोलते हैं, और यही बोलस जो है वो नीचे स्वेलो हम करते हैं, जिसको हम डीग्लूटिशन भी बोलते हैं। ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है ये हमारे इसोफेगस में आप देख सकते हैं। ये मूवमेंट मतलब फूड को नीचे जैसे हम गल्प करते हैं ना, वो वाली मूवमेंट होती है, ताकि नीचे पुश हो ऊपर ना आए बेसिकली। तो फिर स्वेलो करके ये सबसे पहले जाता है स्टमक में। स्टमक में तीन तरह के मेन सेल उसकी सेल वॉल पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सेल वॉल मतलब एंडोथेलियल शायद। ओके। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पेरिएंटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल नाम से ही क्लियर है कि सिक्रीट करेंगे म्यूकस, जिनकी जिनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब इनर मोस्ट लेयर, ताकि एसिड का असर उस पर ना हो। दूसरा है पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स। ओके। पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। अब पेरिएंटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स एचसीएल को रिलीज करेंगे और उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करते हैं, जो हेल्प करता है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में। अब फूड जो यहाँ पे हम ऊपर से अभी आया था इन द फॉर्म ऑफ बोलस, जब वो एचसीएल के साथ मिक्स होता है तब हम उसे चाइन कहते हैं। ओके। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पेप्सिनोजन हार्मोन बताया ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पर जब एचसीएल भी रिलीज होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन है उनको प्रोटियोसिस और प्रोटियोन्स में कन्वर्ट करता है। आप कह सकते हो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये प्रोटीन के। इसके साथ साथ एक और एंजाइम होता है जिसको हम रेनिन भी कहते हैं। ओके। ये आपको बच्चों में मिलेगा, इन्फेंट्स में। ये हेल्प करता है उन्हें डाइजेशन ऑफ मिल्क में। ओके। तो फिर स्टमक से जब फूड नीचे की तरफ जाता है तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर पैनक्रियाटिक एंड हिपैटिक सिक्रीशंस आर रिलीज थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये मैंने आपको ऊपर बताया, पर एक और बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ ओके। कहाँ है, ये है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियास की हिपैटोसाइट आई मीन लीवर की दोनों की सिक्रीशंस इस डक्ट से होके नीचे आएंगी। ओके। अब जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कंटेन करते हैं एंजाइम सच एज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन,
प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस वगैरह। ओके, तो अब क्या होता है, एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, वो सब म्यूकोजल ग्लैंड या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम लाइनिंग में उसका सिंथेसिस होगा, वहां से एंटेरोकाइनेज रिलीज होगा, वो एक्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन पे और वो ट्रिप्सिन बनाएगा और ये ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट कर देगा बाकी पैनक्रियाटिक जूसेस को। ओके, अब यहाँ पे जैसे ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ, वो सबसे पहले काम करेगा काइमोट्रिप्सिन पे और कार्बोक्सीपेप्टिडेज पे। ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में और काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स जो कुछ ऊपर बच गए थे और पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस है उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट्स इन द एंजाइम चाइम सॉरी आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ओके, जैसे सैलिवरी अल्फा एमाइलेज ने थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा था, जैसे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था, तो कुछ वैसा ही काम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का यहाँ पे ये भी करता है एमाइलेज एंजाइम। ओके, फिर फैट को लाइपेज तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस वगैरह तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही काम चलता रहेगा। अब बाइल सिक्रीशन जो होती है वो करती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि फैट्स काफी बड़े होते हैं और उनको वैसे एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको ये जानने की जरूरत है कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स हैं, म्यूकोजल एपिथेलियल सॉरी, उनमें एक ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा इंटेस्टाइन में होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इंटेस्टाइनल इसलिए ही लिखा है, एक्चुअली ये नाम ही इंटेस्टाइनल है, मैंने नहीं मतलब पीछे से पढ़ के लिखा है। सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द सेल्स ऑफ म्यूकोसा एंड सिक्रीशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स, ये इंटेस्टाइनल जूस को बनते हैं जिसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो बेसिकली सक्कस एंटेरिकस ये गॉबलेट सेल जो भी सिक्रीट करेगा वो, प्लस जो ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा होते हैं उनकी सिक्रीशंस को कहते हैं। ओके, म्यूकोसा अलोंग विद बाइकार्बोनेट सॉरी म्यूकस म्यूकस बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियास प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकस, इसमें ये ब्रूनर्स ग्लैंड भी हेल्प करेगा। मैंने आपको यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड बताया, ये है ब्रूनर्स ग्लैंड जो एंटेरोकाइनेज में भी करेगा। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट HCl एंड आल्सो प्रोवाइड अल्कलाई मीडियम एट pH 7.8। 7.8 याद रखिए, क्या पता pH से क्वेश्चन आ जाए CUT-PG में। एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, जो मैंने आपको फोटो ऊपर यहाँ पे शो की, ये जितने भी रिएक्शन यहाँ पे हुए हैं, अब इनके एंड प्रोडक्ट पे ये काम करेगा। ओ, एक मिनट प्लीज, आई एम सॉरी, ऊपर नीचे ज्यादा हो गया। ओके, तो जो एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होते हैं वो ये हैं डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और ये सब, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज। ओके, तो ये ऐसे काम करते हैं कि माल्टोज जो हमारी ऊपर से बनी थी उस पे माल्टेज काम करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देगा। लैक्टोज पे लैक्टेज काम करेगा, गैलेक्टोज ग्लूकोज में तोड़ेगा। सुक्रोज पे सुक्रेज काम करेगा, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज पे तोड़ देगा। फिर डाई और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पे लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। डाइपेप्टिडाइज पे डाइपेप्टिडाइज काम करेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे तो ज्यादा काम नहीं होता कि, पर बचे खुचे कुछ मिनरल्स, वाटर्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। इसके अलावा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ में भी होता है। सेलिवरी ग्लैंड जब सलाइवा रिलीज करता है तो टंग के नीचे उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा म्यूकस से, जो अडेयर करेंगे टू द वेस्ट फूड एंड लुब्रिकेट इट फॉर रिलीज। अब फूड एंटर्स सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे हम इस फूड को एक्चुअली यहीं से इसको हम फिशेस कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से वेस्ट हो चुका है वो, और वो टेम्पररी स्टोर होता है रेक्टम टिल डिफिकेशन, और जैसे ही जितना वो एक्स्ट्रा कलेक्ट होता रहता है वैसे वैसे हम नर्व इम्पल्स के थ्रू हमें सिग्नल मिलता है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।